बच्चियां ऐसी अच्छी लगती हैं जी। खुशामदीद एक मरतबा फिर। मालूमात ही मालूमात में आपका खैर मकदम है। पहला राउंड यानी बजर राउंड। सही जवाब, बजर चेक कराएं सबसे पहले। नाज़रीन आप भी अपनी अपनी बजर चेक कर लें क्योंकि अब होने वाले सवालात। बजर राउंड में दुरुस्त जवाब देने की सूरत में 10 नंबर हम इन्हें दे देते हैं। कौन देता है बताएं 10 नंबर एक सवाल पर? हम इन्हें 10 नंबर दे देते हैं। और गलत जवाब देने की सूरत में कौन करता है -10? हम करते हैं नाज़रीन, हम। और हम मालूमात ही मालूमात के क्वार्टर फाइनल राउंड नंबर 4 में आज तीनों कंटेस्टेंट्स का खैर मकदम करते हैं। कंटेस्टेंट ए फहद अली, बहरिया यूनिवर्सिटी। कंटेस्टेंट बी एहसन लोधी, जामियतुर रशीद। कंटेस्टेंट सी सादिया, डाउ यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। और कंटेस्टेंट बी खैर अच्छा नहीं लगता ऑन एयर कहना, लेकिन आते हुए एक हादसे से दो चार हुए हैं और मैं इन्हें तसल्ली देता हूँ, अपना जहन हाजिर रखिएगा कि ज़ाहिर है ये जो स्नैचर्स होते हैं, ये जो मतलब स्ट्रीट क्राइम्स हैं, अल्लाह ताला इनका सद्दे बाब फरमाए। हम अल्लाह पे छोड़ते हैं अपने मामलात। हमारा जीना, हमारा मरना अल्लाह के लिए, हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए हौसला दे रहा हूँ ताकि आप अपनी अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट ना होने दें। जो हो गया सो हो गया, उससे बाहर निकलिए। हर खुशी और हर गम मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर ज़िंदगी में कोई शय दाखिल नहीं हो सकती। तो बस अपने रब से लौ लगाइए, उससे दोस्ताना बनाइए, तो अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये ध्यान हटा लें यहाँ से। सादिया हमारी शहजादी, हमारी बहन दाऊ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। खैर मकदम है आप तीनों का, बहुत अच्छे लग रहे हैं तीनों, स्पेशली सादिया। तो हम आज इन तीनों कंटेस्टेंट्स हमने टीम्स भी सेलेक्ट कर ली हैं और मैंने कहा था अभी जब थोड़ी देर पहले पसे पर्दा कि ये जो बजर राउंड का मामला है, इस बजर राउंड के अंदर बाज़ औक़ात सवाल पूरा करने के लिए ये लोग हमें इजाज़त नहीं देते। सवाल कुछ और होता है, बजर दबा देते। शुक्र ये कि हम -10 नहीं करते, वरना इनके गलत जवाब देने के और जल्दबाजी के चक्कर में -10 एक रूल है, लेकिन हम नहीं करते। तो आप जल्दबाजी का मुजाहरा कीजिए कि बजर राउंड है, सवाल को अगर आपको कंफर्म है कि सवाल मैंने यही किया है, फिर आप बेशक बजर दबाइए। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट दिखा दीजिए इस्माइल भाई। न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स ने हमारे साथ ताउन किया और क्विज कंपटीशन सजाने में, ऑडिशन से लेकर यहाँ तक लाने में अपना किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया न्यू पोर्ट्स। मुझे यकीन है फाइनल में भी आप मुझे स्पेशली शुक्रिया कहने का मौका देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार में मालूमात ही मालूमात क्विज कंपटीशन का आगाज़ बजर राउंड से होता है। पहला सवाल डॉक्टर साहब करते हैं, दूसरा सवाल रिजवान भाई करते हैं, लेकिन बताते चलूँ कि हमारा अगला राउंड विजुअल राउंड है। बूझेंगे तो सही जवाब देने पर 10, गलत दिया तो कोई बात नहीं, हम कुछ भी नहीं देंगे ना ही कुछ लेंगे। और लास्ट एंड रैपिड फायर राउंड में ये इनमें से कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट हो सकता है जो बजर और विजुअल में खातिर खा नताइज ना अखज़ कर पाए, लेकिन रैपिड फायर में अपनी जहानत, अपनी चाबुक दस्ती की वजह से वो मुकाबले को फतह कर ले और सेमीफाइनलिस्ट नॉमिनेट हो जाए। ये फैसला होगा आज की परफॉर्मेंस के बाद। डॉक्टर साहब के सवाल से होगा आगाज़। जी डॉक्टर साहब। सवाल बड़ा आसान सा है और वो ये कि खलील और खलीलुल्लाह। बी, पहले बी ने दबाया बेटा। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुरुस्त जवाब, वाह माशाल्लाह सर माशाल्लाह। तो अब आप ये सोच लीजिए कि ये ज़हनी दबाव में नहीं है, नहीं है इंशाल्लाह, होगा भी नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम इस मुकाबले को जीत गए तो तुम्हारा जो भी कुछ गया है ना वो इंशाल्लाह उससे डबल वापस आ जाएगा, लेकिन फाइनल जीतना है। अभी तो सेमीफाइनल की बात। जी रिजवान ज़ादी साहब। इनसे है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार सी बेटा। जी 7 शरीफ में। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर बी, 10 नंबर सी और बकिया तमाम तर सवालात करेगा आपसे आपका भाई। अब देखते हैं कि आप कितने जवाब दुरुस्त देते हैं। परिंदों की बोली, बी ने पहले दबाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। रूहुल अमीन किस? सी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। कांटे का मुकाबला कर रहे हैं दोनों और दबा रहा है लड़का, गुस्सा आ रहा है, बजर तोड़ दूंगा, ऐसा ही ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है मुझे आपकी तरफ से। ऐसा नहीं कीजिएगा भाई, बजर टूट गई तो वो वल्ला बजर अगर टूट गई तो बड़ा काम है ना। हाँ चले कोई बात। हजरत बहाउद्दीन जी, क्या हजरत पे ही बैल? अबे भाई क्या जा रहे हो भाई, ये क्या बात हुई? हजरत पे ही बजर दबा दिया यार। हाँ सवाल समझ। अच्छा सवाल तो ठीक, हजरत पे ही समझ आ गया। हजरत नू बोल दूं मैं? अच्छा समझ आ गया। बहरहाल बजर इसने पहले जी बाउद्दीन ज़करिया। मुल्तान में उनका मज़ार है। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। जाहिर है सवालात इनको अनगिनत दिए गए हमारी जानिब से, कोई मेरे ख्याल 400-500 क्वेश्चंस दिए गए और उन्हीं में से इन्होंने तैयार किया। यकीनन आप समझ गए, लेकिन हजरत पर मुझे बड़ा शक हो रहा है। आप तो हादसे के बाद भी इतने टैलेंटेड हो यार, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया माशाल्लाह। इम्प्लीमेंट किया बच्चे ने हमारी बात, माशाल्लाह नजर आ रहा है अमली मिज़दाक। राह खुदा में जी सी।
सबसे पहले तीर चलाने वाले साहबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास। नहीं, ये सवाल नहीं था। -10 मैं देखे नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल complete मेहरबानी करें सवाल सुन लें। राह खुदा में सबसे पहली शहीद होने वाली, सी। हज़रत सुमैया रदी दुरुस्त जवाब। 10 नंबर सी यानी सादिया के फिर हो गए। किस सहाबी रसूल ने हजरत बिलाल को खरीद कर ए हज़रत अबू बकर ने। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर मुबारक हो जनाब, 10 आपने ले ही लिया आखिरकार। पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्के शाम किसके साथ, सी। अपने चचा के साथ। नाम क्या है? हज़रत अबू तालिब। दुरुस्त जवाब। हजरत अबू तालिब के साथ आप पहली मर्तबा मुल्के शाम गए। हजरत अबू तालिब वो हस्ती हैं कि जिन्होंने रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, आपकी देखभाल की और आपके लिए कुफार मक्का के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते थे और कहते थे किसी ने अगर मोहम्मद पर तीर चलाया तो पहले अबू तालिब पर तीर चलेगा। अल्लाह अकबर। अबू तालिब आज हमें याद आ गए, आंखें नम हो जाती हैं इनके नाम से। पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम किस उम्र, सी। 12 साल की उम्र में तशरीफ दुरुस्त लेके जवाब। दुरुस्त जवाब बेटा, जबरदस्त। पहली मर्तबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम गए तो कौन से राहिब से, सी। ईसाई राहिब बुहैरा। बुहैरा राहिब। माशाल्लाह, सादिया सबसे ज्यादा स्कोर्स के साथ बजर राउंड में सबसे आगे, यानी कंटेस्टेंट सी सबसे आगे। और इत्तेफाक देखिए, जब टीमें सेलेक्ट हुई हैं तो मैंने सी को ही सेलेक्ट किया और अब्दुल्ला ने ए को सेलेक्ट किया और हरमैन ने बी को सेलेक्ट किया। अब देखते हैं कि कौन सी टीम जो है आज मुकाबला जीतती है। वैसे हरमैन ने तो बी को इसलिए सेलेक्ट किया ना, दोनों का गम भी तो मुश्तरक है। हाँ, दोनों का गम भी मुश्तरक है, जाहिर है। उसके साथ भी यही वारदात हो चुकी है जो आपके साथ, उसके साथ कुछ दिन पहले हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारी बातें सुन रही है बेचारी। और आप अगर आइंदा आए तो आइंदा भी मुबारकबाद देंगे आपको। चले कोई बात नहीं, खुश रहें, राजी रहें। कहते हैं ना, रंज अच्छा नहीं और ना ही मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। रैपिड फायर राउंड से पहले इस्माइल जलाली साहब दिखाएंगे आपको तस्वीरें। जी इस्माइल भाई, अपनी सेल्फी मत दिखा दीजिएगा आप। हाँ, अपनी मत दिखा दीजिएगा जी। ये कंटेस्टेंट ए के लिए सवाल, ये एक कव्वाल है और ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये कव्वाल है। माशाल्लाह, ये ऐसे कव्वाल थे इनका गेटअप से ही पता चलता था ये कव्वाल। दूर से आ रहे होते थे, हम बोलते थे कव्वाल आ रहे हैं। जी, फख्र पाकिस्तान। इस्माइल नाम में आता है जी, इस्माइल तो जलाली साहब के नाम में आता है। इनका तो बिल्कुल वो मामला हेलमेट वगैरह टूटा हुआ। जलाली साहब का इतना नाम लिया जी, जलाली साहब को कव्वाल बना दिया उन्होंने। और उनके इस्माइल जलाली साहब के इतने लंबे लंबे बाल नहीं हैं। इनके बाल देखें और उनके बाल देखें, इस्माइल भाई के बाल इनसे ज्यादा हैं घने। जी जी, बताइए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं इनके नाम में, देखिए बिल्कुल इनका, मैं आपको बिल्कुल वो नाम बता रहा हूं कि समझे, बस साबरी आता है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं बता। ये इनका सिलसिला है, हजरत साबिर पाक से निस्बत है, साबरी। इनका नाम नहीं बताया तो अल्लाह अकबर। सुहानी रात थी, आप नहीं बता पाएंगे, उसी का क्लू। अल्लाह अकबर, बताइए। मुझे हैरत, ताज्जुब। आगे बढ़ा दें। गुलाम फरीद साबरी इनका नाम है भाई, मकबूल साबरी, गुलाम फरीद साबरी, साबरी बिरादरान, क्या बात है। भर दो झोली, ताजदारे हरम। मैं कहता हूं कि दुनिया में इनसे ज्यादा मारूफ, हाँ, अमजद भाई के वालिद हैं ये, अमजद साबरी भाई के वालिद हैं, जिनका नगमा आप शान रमजान एयर डिजिटल पे सुनते हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ उसमें से कम होती जा रही है, मतलब उनके पार्ट्स कम हो रहे हैं और दूसरे पार्ट्स आते जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि हमेशा अमजद भाई की आवाज़ रहे वहाँ पे, ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल चले जी, विजुअल 2 कंटेस्टेंट बी के लिए जामियतुर रशीद का तालिब इल्म। ये एक मस्जिद है, कराची में वाक़े है। अरे सॉरी, ये लाहौर वाली है। हाँ, ये लाहौर वाली, इसके मीनार मैंने देखा नहीं, सॉरी, ये लाहौर वाली मस्जिद है। लाहौर के एक ऐसे इलाके में वाक़े है कि वो सोसाइटी कराची में भी सबसे बड़ी सोसाइटी है, बाउंड्री वॉल सोसाइटी। ऐसी बाउंड्रीज हैं कि कोई हिला ही नहीं सकता उनकी बाउंड्रीज, इतने मजबूत बाउंड्रीज। आप मेरा ख्याल नहीं बता पाएंगे। लाल मस्जिद। लाल मस्जिद, यार खुदा के वास्ते, इसका लाल नजर आ रहा है रंगा। ये लाल हो रहा है। लाल मस्जिद तो इस्लामाबाद में। ये ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन, ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर है। और ये इनको पता था भाई को, लेकिन गुलाम फरीद साबरी नहीं पता था। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। जी, कव्वाली नहीं सुनते होंगे? कव्वाली नहीं सुनते आप यार? बड़ा अच्छा वो जौक होता है कव्वाली सुनने वालों का। जी, कंटेस्टेंट सी। लीची।
खाई है आपने? भाई क्या बात है, आजकल मिल नहीं रही, लेकिन आपने पहचान लिया माशाल्लाह। लीची कंटेस्टेंट सी विजुअल राउंड में पहले 10 नंबर हासिल करने वाली बच्ची है। और आप कंटेस्टेंट ए पे फिर आते हैं। जी बताइए, ये कौन सी इमारत है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। हम दुरुस्त कंसीडर कर लेंगे सिर्फ पार्लियामेंट बोलने पर ही। आप देखें इतने रहमदिल लोग कहाँ मिलेंगे आपको, सिर्फ क्यू टीवी में मिलेंगे। जी कंटेस्टेंट बी के लिए अगला विजुअल, इस फूल को क्या कहते हैं? कनोल। जी कनोल का फूल। कनोल? नहीं, कनोल का फूल नहीं है ये जो फूल है 4 मौसमों में से एक मौसम में इसका क्लू छुपा हुआ है। बाहर सदाबहार। सदाबहार का फूल, ठीक है। बहार सदा और फिर सदाबहार बोल के आखिरकार 10 नंबर हासिल कर ही लिए। कंटेस्टेंट सी के लिए आखिरी विजुअल, ये एक अजीम सूफी बुजुर्ग है। सिंध में है। 7 में नहीं है। नहीं है। 7 वालों का जो गुंबद है ना, आप गई हैं? गुंबद जो है उनका बिल्कुल ऐसा है जैसे लगता है सोने का है, गोल्डन कलर के। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन है उनके मज़ार की। ये सिंध में है। सिंध के अजीम सूफी शायर बुजुर्ग। सच्चल सरमस। नहीं, गलत जवाब। एक और मौका दे देते हैं क्योंकि हम शाह इसमें अब्दुल लतीफ बिटाई। चलें फिर तो हाँ, वो नहीं दे पाएंगे इसमें मौका, क्योंकि मसला ये है कि आप 7 का जिक्र कर चुकी, फिर सच्चल सरमस बता चुकी, अब गलत कंसीडर किया जाएगा। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का मज़ार है। बहरहाल ये 10 नंबर में आपको नहीं दे पाऊंगा बेटा, माजरत के मैंने साथ। सिर्फ आपसे हिंट पूछी थी। हिंट नाम नहीं, देखें लिया मेरी था। बात सुने, आपने जब हिंट दी ना, इट्स मीन यू आर क्लोज। तो हम आपको एक मौका और देते हैं, जो मैं आपको दे चुका हूँ। मैनेजमेंट ने कहा आप इन्हें 2 मौके देने के बाद तीसरा मौका नहीं दें, वो भी क्लू ही कंसीडर होता है, रॉन्ग आंसर थोड़ा होता है। ठीक है, आखिरी रैपिड फायर राउंड। आइए जी, ए रैपिड फायर राउंड के लिए आप तैयार हैं? इस्माइल भाई आप भी तैयार हैं? मैं तो ऑलरेडी तैयार। जी, वाक़या मेराज और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान की कौन सी सूरत? सूरह बनी इसराइल। दुरुस्त जवाब। मकड़ी के जाल के नाम पर कौन सी सूरत का नाम है? जल्दी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो थोड़ा सा क्लू दे दें आप, वो मुझे नहीं, नाम मैं ज़बान नहीं, पे नहीं चढ़ रहा, क्लू ज़बान नहीं पे नहीं दे- चढ़ रहा। काफ भी आता है बीच सही में, है। वो फिर पूरा क्या नहीं आता आ है? रहा। फिर क्या आता है? आगे बढ़ते हैं। इमाम निसाई। हाँ, गलत। इमाम निसाई का नाम बताइए। इमाम मोहम्मद बिन ईसा। गलत। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर का नाम बताइए। हाफिज जलंधरी। दुरुस्त जवाब। इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। दुरुस्त जवाब, लेकिन आपका टाइम अप हो गया। मसला पता है क्या, आप वो जो अनकबूत है भाई, वो ज़बान पे वही कह रहा था, वो ठीक है, लेकिन मेरी जान जबान पे ना चढ़ना तो जवाब नहीं है, जबान पे चढ़ना जवाब है। अगला रैपिड फायर राउंड बी के लिए तैयार है? तारीख इस्लाम में बहरी जंगों का आगाज किस खलीफा राशिद के जमाने में? उमर फारूक। गलत जवाब। हजरत उस्मान गनी। जी चलें, दुरुस्त कंसीडर करेंगे। हजरत हमजा को किसने शहीद किया? मुझसे पहले बोला था उसने। जी किसने? गलत। आगे बढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो हुजूर की उम्र कितनी थी? 8 साल। दुरुस्त जवाब। मलिकातुल अरब किस खातून का लक़ब है? हजरत हाजरा। गलत जवाब। हजरत खुदैजा, खदीजा भी कहते हैं। कुरान करीम में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? जानवर नंबर 2। गलत जवाब। 6 सूरतें। कौन से फरिश्ते की सूर फूंकने की जिम्मेदारी है? हजरत इसराफिल। दुरुस्त जवाब। किताबुल मनाजिर के किस साइंसदान की किताब है? किताबुल मनाजिर इब्नुल हैशम। बहरहाल आप ये तो दिस इज कंफर्म कि आप प्रेशर में तो नहीं थे, माशाल्लाह अटेंशन के साथ आपने खेला है। लेकिन देखते हैं रैपिड फायर राउंड सादिया कैसा खेलती हैं। जी तैयार है? ग़ज़वा बदर में किस सहाबी की आंख पर तीर लगा और आंख फूट? दुरुस्त जवाब। जंग बदर के कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, ये राय किस सहाबी ने? दुरुस्त जवाब। इमामुल मसाकिन किस उम्मुल मोमिनीन का लक़ब है? हज़रत ज़ैनब। उम्मुल मसाकिन, सॉरी वो मैं गलत हज़रत बोल गया। ज़ैनब का लक़ब है। दुरुस्त जवाब। पूरा नाम लें, पूरा नाम। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। खुज़ैमा। दुरुस्त जवाब। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे अबी हबीबा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने पढ़ा है? नजाशी। जबरदस्त। शाह अफशा नजाशी भी दुरुस्त है। चीनी का कीमियाई फार्मूला बता सकती हैं? C12H10O11। दुरुस्त जवाब। कुरान करीम में कुल कितनी आयत हैं? 6666। दुरुस्त जवाब। कुरान की किसी एक सूरत का नाम बताएं जो 2 हर्फ पर हो। सूरह यासीन। नहीं, ये 2 हर्फ पर नहीं है, ये 2 हर्फ पर नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर उसको हम आयत भी कंसीडर करते हैं। भाई सूरह यासीन भी 2 हर्फ पर है, बच्ची ऐसा कह रही है, लेकिन वो 2 पर नहीं, 2 पर नहीं है, 3 हर्फ पर आती है। नून भी आ जाता है उसमें, पढ़ने में भी आपको मालूम चलता है। यासीन नून 3 हर्फ है, सूरह हज है वो। ठीक है, बहरहाल आपने बहुत अच्छे जवाबात दिए हैं
और मुझे तो लग रहा है कि आप मुकाबला जीत गई हैं, लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद बता देते हैं फैसला। जी खुशामदीद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। क्विज कंपटीशन यानी मालूमात ही मालूमात क्वार्टर फाइनल राउंड नंबर 4 है। बताते चलूं जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं फाइनलिस्ट हमारे बच्चों के साथ जाएंगे, कुछ अभी इनके साथ जाएंगे, लेकिन बकाया तमाम का जो मैं ऐलान कर रहा हूं वो इंशाल्लाह जो हमारे फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स होंगे, जो जीत जिनके मुकद्दर में होगी उन्हीं के मुकद्दर में वो तमाम तर इनामात भी होंगे। एक मरहला और है जिससे इनमें से किसी एक कंटेस्टेंट को पहुंचने के बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद ही वो फाइनलिस्ट हो सकेंगे। बताता चलूं कि सैलानी मसाला जात वालों की तरफ से, WB भाई हिमानी की तरफ से, नेल्सल पेंट वालों की तरफ से, और अच्छा नहीं स्क्रीन पे पहले से ही दिखा दी उन्होंने, मोटरसाइकिल है तो ये बता दूं ये पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से, और बेलेनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70cc मोटर बाइक का तोहफा है, जो इंशाल्लाह जो फाइनलिस्ट होंगे उनके साथ ये मोटरसाइकिल का तोहफा जाएगा। जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं जो इन बच्चों के साथ जाएंगे, फाइनलिस्ट जो हमारे कंटेस्टेंट्स होंगे, और पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से, फ्रेश वन बेकर्स वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। इसके अलावा हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से होम अप्लायंसेस के तोहफे हैं, फूड बस्ती की तरफ से होम अप्लायंसेस का तोहफा, शेफ की जानिब से कुकिंग रेंज है, और ये तमाम तर तोहफे वही लेकर जाएगा जो इस मुकाबले का फातेह होगा। सेकंड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए भी बहुत बड़े बड़े इनामात हैं जो इंशाल्लाह उनके साथ जाएंगे। पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से फ्री पिज़्ज़ा वाउचर्स का सिलसिला जारी और सारी है। पिज़्ज़ा खाएं, जान बनाएं, मुकाबले में आए और अगले मरहले तक पहुंच जाएं। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब और रिजवान भाई से एक मुख्तसर सी राय और रिव्यू आज के मुकाबले से मुताल्लिक, और उसके बाद सुनाता हूँ आपको फैसला। जी डॉक्टर साहब। मामला ये है कि माशाल्लाह बच्चे तीनों अच्छे हैं, और बहरहाल इसमें तो हार जीत तो होती है सही, लेकिन ज़रा सा मेरे ख्याल है कि मुताले की कमज़ोरी और कमी नज़र आती है। अगर अपनी सकाफ़त से आप वाकिफ़ नहीं हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर कर रहे हैं, तो हमें अपनी शख्सियत का रिवीजन करना चाहिए कि हमारी परसेप्शन और पर्सनालिटी में क्या कमी है। सही, क्योंकि मुताला ही आपको आगे बढ़ाता है बार तौर। और माशाल्लाह अच्छे हैं सब, ये बच्ची ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मुझे तो बहुत ही वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो मामलात हैं वो बिल्कुल सामने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुताले की ज़रूरत है, मज़ीद मुताला कीजिए। बिल्कुल सही। जी अच्छा, आपसे राय नहीं लेनी यार, आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ये रिजवान ज़ैदी साहब। बिल्कुल अच्छा मुकाबला, लेकिन जो हमारे जो टीम थी, आपने अपने ठीक है आप वैसे भी मुकाबले की दौड़ से काफ़ी दूर थे, लेकिन रैपिड फायर में एक ही सवाल में अटकना अपने वक्त को ज़ाया करने के मुताबिक है, नहीं आता आगे 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 बढ़े। तो ये आपकी वजह से जो दीगर लोग अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनके लिए मशवरा है कि रैपिड फायर का मतलब यही है कि जितना करें। और मेरा ख्याल है जो हमारे बी टीम थी, वो आप जो तस्वीर देखते हुए कनौल कह रहे थे, वो कनौल नहीं आपने कहीं पढ़ा होगा, तो कमल का फूल होगा, नून लिखा हुआ था तो उसको कनौल पढ़ लिया होगा। लिया उसे मैंने कहा कनौल, मैं सोचा है क्या, मैं समझा पता नहीं कनौला। नहीं, एक दफ़ा टीवी पर ये हुआ था, मैंने वो इज्जत गंवाना मैंने लिख दिया था, तो ओसी में खातून ने पढ़ दिया इज्जत गिनवाना। गिनवाना, तो मैंने अच्छा। बोला मोहतरमा इज्जत गंवाना होता है, कहती मुझे मालूम है आपने गिनवाना लिखा था। अच्छा। तो मैंने अपनी जहालत अच्छा, एतराफ़ कर लिया, एतराफ़ कर लिया। अच्छा। तो बहरहाल मुकाबला नतीजा आपके सामने है, तो आप बिल्कुल सही, नतीजा मेरे ऐलान सामने करें। और नाजरीन के सामने। कंटेस्टेंट सी यानी हमारी सादिया जो छोटी बहन है, वो जीत गई है ये मुकाबला, और आई होप कि ये आगे भी इसी तरह परफॉर्म करें और सेमीफाइनल से फाइनल की दौड़ और फाइनल से फतह का सहरा अपने सर ले जाएं। ये मैं हर उस कंटेस्टेंट के लिए कहता हूँ जो मुकाबले में अच्छा खेलता है, पूरी अटेंशन के साथ, हाजिर दिमागी के साथ परफॉर्म करता है। फ्रेश वन बेकर्स और पॉपुलर स्टाइल वालों के तोहफे आप तीनों के साथ जाएंगे, और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में आपसे मुलाकात होगी। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और बहरहाल हौसला रहना चाहिए, मुकाबले बहुत हैं ज़िंदगी में इंशाल्लाह। एक वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद सज रही है बज़्म उलमा पाकिस्तान के अकाबिर उलमा इकराम के साथ।